साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि जो काम नेहरू नहीं कर पाए वो काम सलमान खान ने कर दिया, क्या आपको यकीन होगा? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, इस बात को याद रखिए, लेकिन ये सच है। जो काम जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए वो काम सलमान खान ने कर दिया। और इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध तो आपको भी पता है। आपको यह भी पता है कि आजादी के समय जब छोटे छोटे रियासतों का एकीकरण हो रहा था तब नेहरू के जिम्मे कौन से काम थे आप भी जानते हैं। भाई, कश्मीर था, हैदराबाद था, और दोनों ही मामले खराब हुए। लेकिन एक चीज दोस्तों, एक ऐसी रियासत जिसके बारे में आज भी इतिहास में लोग अनजान हैं, उसका नाम है बलूचिस्तान। आप क्या जानते हैं कि बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था? यह पाकिस्तान का आधा हिस्सा है दोस्तों। बलूचिस्तान माइनस कीजिए, पाकिस्तान की हैसियत ही खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म। उस बलूचिस्तान को नेहरू ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। यह मैं अभी आपको मीडिया रिपोर्ट से दिखाऊंगा, इसमें भी बड़े सारे विवाद हैं, लेकिन मैं आपको मीडिया रिपोर्ट पढ़ करके दिखाऊंगा। आज दोस्तों, सलमान खान ने उसी जख्म को हरा कर दिया है पाकिस्तान के, और ऐसा जख्म को हरा किया। यह बिहार चुनाव से पहले की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 इस समय सलमान खान बन गया है। और सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। सिर्फ कहने सुनने की बात ही नहीं कह रहा हूं, बाकायदा एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है पाकिस्तान में। अब यह खबर क्या है दोस्तों, आज इसका जरा एहसास करना जरूरी है। मैं तो ढूंढ रहा था शायद मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कोई डिबेट करता। भाई, सलमान खान सब कुछ है, मसाला है इसमें भरा पड़ा। बस टिकर में एक लाइन की खबर कि पाकिस्तान ने यह किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों किया, इसके पीछे का रहस्य क्या है, कम से कम इस पर भी थोड़ी बात हो जाती। किसी ने नहीं किया। आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। बिहार चुनाव से पहले यह बड़ी खबर है। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सलमान खान पर कमेंट कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों अब नए गीत की चर्चा तैयारी चल रही है। तुलसी दिवस, बड़ा तुलसी पूजन का एक दिवस है दोस्तों, 2 तारीख को आने वाला है, उस पर तैयारी चल रही है। लेकिन तब तक आप जरूर ये बिहार को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के जो गीत हमने तैयार किया है उसे देखिए दोस्तों, कमेंट में भी लगा दिया है। आइए शुरू करते हैं। अब बात जब सलमान खान की हो रही थी ना, तो मुझे लगा एक हीरो की और याद आ गई, एक अभिनेता की। नाम जानते हैं? दिलीप कुमार। इनका 2 विंडो में जरा सा सिर्फ छेड़ने के लिए 2 विंडो में 2 खबरें दिखा रहा हूं। पहले में तो आप समझ गए होंगे, दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। फिल्मों में आने के लिए नाम बदल दिया। अब जो भी वजह हो, बड़ी सारी कहानियां होती हैं, वो सब छोड़ दीजिए, नाम बदल गया। कहीं ना कहीं मन में होगा ना कि यूसुफ खान कौन देखेगा। और दूसरे विंडो में दिलीप कुमार को पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज दिया था। बड़ी राजनीति हुई थी। ये जानते हैं क्यों दिया जाता है निशान इम्तियाज? इसलिए दिया जाता है जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया हो कोई। और ये वही दिलीप कुमार हैं, यूसुफ खान है, जिन पर जासूसी तक के आरोप लगे थे। पुलिस पहुंच गई थी इनके घर में। तो एक हीरो हमारे ऐसे हैं, दिलीप कुमार, असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान, जिन पर जासूसी के आरोप लगे और जिन्हें पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज दिया, जिस पर यह भी दबाव पड़ा भारत में कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो गए, वापस कीजिए। कहा हम नहीं करेंगे, यह सम्मान हम वापस नहीं करेंगे। अब नए जमाने के, मोदी के जमाने के नए हीरो से मिलिए। ये हैं सलमान खान। अभी पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था ना, तो इनका गुस्सा फूट पड़ा था।
जी हां, खुलकर कहा था इन्होंने। और दूसरे विंडो में सऊदी अरब जाकर इन्होंने बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया। पाकिस्तान में तो कैसी स्थिति है मैं बता ही नहीं सकता, आतंकवादी घोषित कर दिया। अब आपके सामने दो दो टू विंडो दिखाया ना, एक सवाल रख रहा हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं तो नीचे डिकोड करूंगा कि आपके लिए आदर्श क्या होना चाहिए, यूसुफ खान और दिलीप कुमार या फिर सलमान खान। इस देश का आदर्श कौन होना चाहिए अगर इन्हीं दोनों में बात की जाए। अभी तीसरे की छोड़ दीजिए, तो कौन सा व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा दोस्तों। अब आगे बढ़िए, मैं जरा बलूचिस्तान के बहुत संक्षिप्त में आगे मैं दिखाऊंगा दोस्तों। बलूचिस्तान आजादी के समय आजाद ही रहा, न भारत में न पाकिस्तान में, कहीं नहीं गया। वो इंतजार करता रहा कि भारत में विलय हो जाए। ये मैं मीडिया रिपोर्ट से कह रहा हूं, देख रहे हैं ना, भारत के साथ मिलना चाहते थे बलूचिस्तान के लोग, लेकिन नेहरू ने कर दिया था इनकार। नेहरू ने मना कर दिया। उसी बलूचिस्तान की कहानी मैं दिखाने जा रहा हूं। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब आइए असल खबर पर। सऊदी अरब में एक शो चल रहा था दोस्तों, एक शो, सलमान खान भी थे, बातचीत हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बता दिया। अब पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप जानते हैं ना, एकदम बिलबिला पड़ा, परेशान हो गया। अरे ये सलमान खान, जैसे आजकल तालिबान के लिए कर रहे हैं ना, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो रहा था तो उछल रहे थे तालिबान तालिबान, और भारत के लिए बोल रहे थे तो मातम मनाओ। ये नैरेटिव की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है। मोदी जी तब भी समझ रहे थे कि तालिबान का आना हमारे लिए कोई गड़बड़ नहीं है, ये पाकिस्तान के ही जख्मों पर मूंग दलेंगे। और वही हुआ। यही हाल दोस्तों बलूचिस्तान को लेकर, सलमान खान को लेकर है। इनको लग रहा था सलमान खान है तो हमारे साथ वाले हैं, यहां तो सलमान खान ने तो कुछ और कर दिया। उन्होंने बलूचिस्तान को अलग देश बता दिया। इतना तिलमिलाया पाकिस्तान, इतना तिलमिलाया कि उसने तत्काल इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया है। और पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दोस्तों बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पाकिस्तान के गृह विभाग ने सलमान खान को 4th शेड्यूल में डाल दिया है। इसका मतलब होता है कि यह आतंकी है। कमेंट करके बताइएगा ये आतंकी है। मैं आपको वो दिखाता हूं रिपोर्ट जरा, जो ये जो लिस्ट होती है ना, ये एंटी टेररिज्म एक्ट, पाकिस्तान खुद ही पूरा देश ही आतंकवादी देश है, वो एक एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया है और उस कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जा सकती है। नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा ही रहा हूं, आप देख लीजिए। इसमें एक एक चीज लिखा है। ये 16 अक्टूबर का है, ये देख रहे हैं, इसमें डेट भी है। आज 28 अक्टूबर है, ध्यान रखिएगा। अगर एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने देखा हो दोस्तों, जरूर बताइएगा सलमान खान ने क्या कहा। मैं जरा वो भी आपको पढ़ता हूं और दिखाता भी हूं, सुनिए। ये हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में हुआ दोस्तों। उसका नाम था जॉय फोरम 2025। क्या कहा था सलमान खान ने, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, अभी आपको सुना दूंगा। अभी अगर आप एक हिंदी फिल्म बनाते हैं तो इसे यहां यानी सऊदी अरब में रिलीज करते हैं तो यह सुपर हिट होगी। अगर आप तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं तो यह सैकड़ों करोड़ का व्यापार करेगी, क्योंकि यहां कई देशों से लोग आए हैं। यहां बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, पाकिस्तान से लोग हैं, हर कोई यहां काम कर रहा है। पहले बलूचिस्तान का नाम लिया, फिर अफगानिस्तान का नाम लिया और फिर पाकिस्तान का नाम लिया। बस इतनी सी कहानी और कुछ नहीं है। मैं आपको बयान सुना देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी में है, हिंदी में तो मैंने पढ़ ही दिया, सुनिए। Right now, if you make a Hindi film and just release it here, it'll be a super hit.
If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. अंग्रेजी में यही कहा दोस्तों, राइट नाउ इफ यू मेक अ फिल्म, हिंदी फिल्म एंड रिलीज इट हियर इन सऊदी अरबिया, इट विल बी अ सुपर हिट. इफ यू मेक a Tamil, Telugu or Malayali film, it will do hundreds of crores in business because so many people from other countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. यहाँ बहुत सारे देशों के लोग रहते. अलग देश बताया. अब मन में ये सवाल उठेगा आपके कि आखिर सलमान खान से पाकिस्तान को इतना फर्क क्यों पड़ा? बड़ा सवाल है, मैं इसका भी जवाब देता हूं. क्यों पड़ा वो भी बताऊंगा आपको. दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, सलमान खान सिर्फ भारत में ही इनके प्रशंसक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का बहुसंख्यक आबादी सलमान खान की दीवानी है. वहां की आम जनता, जिससे जब पूछा जाता है ना कि आप अगर चाहें, अगर आपके हाथ में वश होता तो आप कौन सा एक नेता चाहते हैं कि आपके देश में होता, तो जानते हैं अधिकतर आबादी ने मोदी का नाम लिया था. यानी जनता वहां की सही है, ऐसा हमें अंदाजा तो होता है. वही जनता सलमान खान की दीवानी है और इसलिए सलमान खान की फिल्में अगर रिलीज होती हैं, एक तो सेक्युलर कैरेक्टर के फिल्म होते हैं बॉलीवुड में, आप जानते हैं, जबरदस्त सुपर हिट होती है फिल्में. आपको दो चीजें दिखाता हूं, देखिए. रिलीज से पहले ही पाकिस्तान में हाउसफुल हुई सुल्तान, रिकॉर्ड तोड़ दिया. रिलीज हुई नहीं, सारे सीट बुक हो गए, कई दिनों के शो बुक हो गए. इसी तरीके से यह है सिकंदर. भारत में तो कम मचाया धमाल इस फिल्म ने, पाकिस्तान में तो गजब का तहलका मचा दिया. अब देखिए ना. और अब इन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया है. पाकिस्तान का आप समझ गए ना. बलूचिस्तान के लोग दोस्तों, पाकिस्तान में तो लोग गुस्सा हैं, जो खास करके सरकारी विभाग के लोग हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो बड़े खुश हैं सलमान से, उनको शुक्रिया कह रहे हैं. जैसे मैं आपको, एक नेता है बलूच नेता मीर यार, क्या कहा है, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं. बलूचिस्तान का जिक्र पहले भी भारतीय फिल्मों में हुआ है, लेकिन यह पल अलग है. ये किसी फिल्म में नहीं बल्कि सऊदी अरब की धरती पर कहा गया है. सलमान खान ने बलूच और भारतीय लोगों के बीच बढ़ते बंधन की पुष्टि की. यह एक तरह से हमें पहचान देने जैसा है. और आगे वो कहते हैं कोट अनकोट में, उन्होंने वो किया है जिसमें कई बड़े देश भी हिचकते हैं. हमारा मानना है कि सांस्कृतिक मान्यता के ऐसे संकेत सौम्य कूटनीति के शक्तिशाली साधन हैं जो दिलों को जोड़ते हैं. यह दुनिया को बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित करता है. और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो मीर बलूच हैं, उन्होंने बड़ा बयान जारी करते हुए भारत के कई बॉलीवुड के कलाकारों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया. कौन कौन है, नाम बताता हूं. सलमान खान तो बन ही गए, रजनीकांत, शिवाजी राव गायकवाड़, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सबको बना दिया ब्रांड एम्बेसडर. ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है. अब एक सवाल और उठता है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान एक एक्टर के बयान से इतना डरा हुआ क्यों है? क्यों उसने मतलब आतंकवादी ही घोषित कर दिया यार? क्या लेना देना है सलमान खान से? मैंने इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? चलो ठीक है, वो निंदा करते, बोल देते कि तेरी फिल्म अब रिलीज नहीं होने देंगे, तुमको घुसने नहीं देंगे, चल जाता. लेकिन इतना डर क्यों गया, उसकी वजह बताता हूं दोस्तों. और जो मैं अभी फैक्ट दे रहा हूं ना, उसके बाद नेहरू के संदर्भ को जोड़ूंगा, आपको समझ में आएगा कि नेहरू ने कितना बड़ा ब्लंडर किया था. जानते हैं दोस्तों बलूचिस्तान क्या है? अगर बलूचिस्तान आप अलग कर देंगे ना, तो आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा दुनिया के नक्शे से. और यह सिर्फ भूभाग की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा. पाकिस्तान के जो सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान में है.
अगर पाकिस्तान के पूरे भूभाग को देखिए, ज्योग्राफिकली मैं आपको बता रहा हूं, तो बलूचिस्तान लगभग 44% हिस्सा कवर करता है, 44% हिस्सा। लेकिन आबादी की बात करें तो मुट्ठी भर आबादी, सिर्फ 6% आबादी पाकिस्तान की। मतलब जिस हिस्से में 44% भूभाग है, वहां सिर्फ 6% जनसंख्या है, करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख से 30 लाख, करीब 1.25 करोड़ मान लीजिए। और दिलचस्प क्या है कि ईरान और अफगानिस्तान से सटे प्रांत के साथ दिलचस्प बात यह है कि इसके दो तरफ सिंध और पंजाब प्रांत भी लगते हैं, वो दोनों भी बागी हैं। उसी बलूचिस्तान में बगावत की आग लगातार उमड़ रही है दोस्तों। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने, ध्यान से सुनिए, जिस रास्ते को नेहरू ने बंद किया उसकी बात कह रहा हूं। पहली बार 2016 में स्वतंत्रता दिवस में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान की चर्चा की थी। बलूचिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर की, पाकिस्तान को संदेश देने के लिए कि कश्मीर में बोलना छोड़ दो वरना तुम्हारी मुसीबत बढ़ जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, दोस्तों ध्यान रखिए, और उसके बाद पाकिस्तान में आग इस तरीके से फैली, बलूचिस्तान के लोगों को यह अवसर मिला कि हमें भी कोई बोलने वाला है। अब एक सवाल जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री नेहरू से जुड़ा हुआ, कि आखिर नेहरू ने क्या किया जो सलमान खान ने किया? क्या जुड़ाव है बलूचिस्तान से? तो बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, 2 प्रांत बने, भारत और पाकिस्तान। बलूचिस्तान किसी का हिस्सा नहीं बना, बलूचिस्तान भी आजाद हो गया। और आप सोचिए, अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, अंग्रेज चले गए, बलूचिस्तान भी आजाद हो गया। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी बलूचिस्तान अंग्रेज के अंडर में नहीं था, स्वतंत्र था, अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। 1876 में अंग्रेजों ने बलूचिस्तान के साथ एक संधि की थी, जिसमें बलूचिस्तान एक आजाद देश था। अंग्रेज गए, बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर लिया। और यह बात जिन्ना ने भी मान ली कि हां भाई, उनसे क्या लेना देना है। लेकिन एक ऐसा मौका आया दोस्तों, जब यह तय हो गया कि बलूचिस्तान स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, उसे या तो भारत के साथ रहना पड़ेगा या पाकिस्तान के साथ। क्योंकि जिन्ना वो कुछ कह और कुछ रहा है, लेकिन करने वाला कुछ और है वो। अब क्या हुआ, 2 मौके आए, मैं आपको बता देता हूं। जब नेहरू ने इतने बड़े हिस्से को गंवा दिया, उस समय दोस्तों बलूचिस्तान में मीर अहमद यार खान का शासन था, उसको कलात का खान कहते थे। अब बलूचिस्तान के लिए मजबूरी थे। बलूचिस्तान के जो बड़े नेता हैं, सरदार समद खान, कांग्रेस से बड़े अच्छे रिश्ते थे, वो कांग्रेस पार्टी से बात करने पहुंचे कि भैया कलात मतलब बलूचिस्तान, उस समय बलूचिस्तान को कलात कहते थे, और उनके जो हेड थे उसको कलात के खान। वो आए कि देखिए यहां स्थिति बहुत खराब है, आप नेहरू से बात कीजिए, ये मिल जाए। मैं पढ़ करके इस रिपोर्ट से सुनाता हूं। कांग्रेस का समर्थन करने वाले बलूचिस्तान के एक प्रसिद्ध पश्तून सरदार समद खान ने 1946 में कलात की दुर्दशा के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं से बात की थी। हालांकि नेहरू ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। ब्रिटिश थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी सेंटर के अनुसार नेहरू ने 1947 में कलात के विलय के दस्तावेज भी लौटा दिए, उस पर खान ने हस्ताक्षर किए थे। भारत ने यह मौका खो दिया। संभवतः नेहरू प्रशासन स्वतंत्र बलूचिस्तान के भू राजनीतिक महत्व को समझता ही नहीं था। पहला मौका, दस्तावेज आए हुए, खान के हस्ताक्षर है, नेहरू ने किया ही नहीं। सोचिए, पाकिस्तान का 44% हिस्सा। फिर दूसरा मौका, ऑल इंडिया रेडियो में 27 मार्च 1948 को एक ऐसा प्रसारण हुआ जिसने सब गुड़ गोबर कर दिया। यहां सार्वजनिक रूप से इस प्रसारण में बताया गया कि कलात के खान ने उसी वर्ष जनवरी में भारत के साथ विलय पर चर्चा के लिए नई दिल्ली से संपर्क किया था।
नेहरू सरकार के एक बड़े अधिकारी थी दोस्तों, वीपी मेनन साहब। उन्होंने खुलासा किया ऑल इंडिया रेडियो में 27 मार्च 1948 को प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रसारित की गई थी, जिसमें मेनन ने कहा कि 2 महीने पहले कलात के खान ने नई दिल्ली में विलय के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। ये नेहरू ने ठुकराया। इसके बाद जानते क्या हुआ? 1948 में पाकिस्तान की सेना टूट पड़ी और उसके बाद वहां के खान को गिरफ्तार कर लिया, जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। बलूचिस्तान के लोग कभी अपने आप को पाकिस्तान का नहीं मानते, उनकी संस्कृति अलग है। वो देश हमेशा हमेशा स्वतंत्र ही रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस बलूचिस्तान की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान में जितने भी कुदरती खजाने हैं दोस्तों, गैस, कोयला, सोने का भंडार, सब कुछ बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान की सेना, सारे जो सिंधी हैं और पंजाब प्रांत के लोग हैं, उनका कब्जा है। उन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया, वहां के रिसोर्सेस को अपने उपभोग में लगाते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं देते, गुलाम बना के रखा हुआ है। और इसीलिए दोस्तों बलूचिस्तान में रह रह करके बगावत होती है, वहां के लोग आत्मघाती दस्ता तैयार करते हैं, पाकिस्तान की सेना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। अभी जब असीम मुनीर गए थे ना अमेरिका, तो एक दिखा रहे थे, देखिए हमारे पास क्या क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को याद है ना, बलूचिस्तान के लोगों ने उसको एक दुश्मनी के तौर पर लिया। वो तय कर दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, सलमान खान ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे ही पाकिस्तान ने उसको आतंकवादी घोषित नहीं कर दिया, ये बात ध्यान रखिए। और सलमान खान अगर ये कह रहे हैं तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि नेहरू ने उस समय कितना बड़ा ब्लंडर किया था। ये तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कितने सारे राज इतिहास में दफन है दोस्तों, ये भी नहीं पता। मैं तो यही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों। ये कहानी सिर्फ सलमान खान की नहीं है, ये कहानी नेहरू की भी है, ये कहानी बलूचिस्तान के लोगों की भी है, जो वास्तव में आजाद मुल्क था, हैं, रहना चाहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, यूसुफ खान और दिलीप कुमार बनाम सलमान खान, आपके लिए कौन बड़ा और बेहतर हीरो है, ये भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर वोट चोरी को लेकर ये गीत है, और कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कल ही तुलसी पूजन दिवस को लेकर एक नया गीत आपके सामने रखूँगा, उसे भी देखिएगा। कमेंट में पिन कर दिया है, तुरंत देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।